हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एआर क्लासेस द लवली वर्ल्ड ऑफ एजुकेशन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस नई वीडियो में जो कि बेस्ड है एक्सरसाइज 5.2 पर। आज की ये वीडियो कुछ बड़ी होने वाली है बिकॉज एक्सरसाइज 5.2 में हमारे ज़्यादा क्वेश्चंस हैं। ठीक है, इससे पहले हमने आपको एक्सरसाइज 5.1 कंप्लीट करा दी है। जिन बच्चों ने वो वीडियो नहीं देखी है जाके देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लगे या जो भी प्रॉब्लम्स हमने बताई हैं अगर वो समझ में आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 का पहला क्वेश्चन हमारा है, फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग टेबल गिवन दैट ए इज द फर्स्ट टर्म, डी इज द कॉमन डिफरेंस एंड ए एन is the nth term of the AP। A दिया गया है जो होता है हमारा फर्स्ट टर्म, D हमारा कॉमन डिफरेंस होता है, ठीक है, N होता है नंबर ऑफ टर्म्स, N होता है nth टर्म। ठीक है, अब इसमें कितने क्वेश्चंस हैं? 1 2 3 4 5, जिसमें हमें कोई ना कोई वैल्यू अननोन दी गई है। वही अननोन वैल्यू को हमें फाइंड आउट करना है। ये पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। चलिए, पहला क्वेश्चन हमने लिया जहां पे हमें गिवन है फर्स्ट टर्म ए इक्वल 7, कॉमन डिफरेंस डी इक्वल 3 एंड नंबर ऑफ टर्म्स एन इक्वल 8। हमें फाइंड आउट करना है nth टर्म मीन्स वैल्यू ऑफ ए एन। वी नो दैट ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, जो कि एक एपी का nth टर्म होता है। फार्मूला हम आपको बता चुके हैं। चलिए इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। ए की वैल्यू पुट की 7 प्लस एन की वैल्यू 8 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू 3। इस तरह से वैल्यू पुट करने के बाद जैसे ही हम सॉल्व करेंगे हमारा ए एन आ जाएगा 28। ठीक है, अब जो अदर पार्ट्स हैं आप देख सकते हैं। ठीक है, ए एन हमारा कितना आ गया यहाँ पे 28, फिलअप कर दिया। अब जो सेकेंड, थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ पार्ट है वो आप कर सकते हैं। यहाँ पे डी एन नोन है तो उसी तरह से ए एन का फार्मूला लगाएंगे, nth टर्म का फार्मूला। ठीक, जो जो गिवन है उनकी वैल्यूज पुट करेंगे और जो अननोन दिए गए हैं उनकी वैल्यू हमें फाइंड आउट हो जाएगी। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा है, चूज द करेक्ट चॉइस इन द फॉलोइंग एंड जस्टिफाई। ठीक है, जो फर्स्ट पार्ट है उसके एमसीक्यूज दिए गए हैं और क्वेश्चन ये है 30th टर्म ऑफ द एपी 10, 7, 4। ठीक है, इस तरह से ये एपी दी गई है, इसका 30th टर्म क्या होगा, 30वां पद क्या होगा, वो हमें एमसीक्यूज में छांटना है। आएगा कैसे? जब हम सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं। एपी हमें गिवन है 10, 7, 4। ओके, यहाँ पे आप क्लियरली देख सकते हैं ए यानी फर्स्ट टर्म कितना है 10, कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 7 माइनस 10। 7 माइनस 10 करेंगे हमारा कॉमन डिफरेंस आएगा -3, बिकॉज 10 बड़ा है 7 छोटा है, प्लस माइनस माइनस मीन्स घटाएंगे और 10 से 7 जाएगा 3 आएगा, ग्रेटर नंबर का साइन रहेगा मीन्स माइनस। सो डी इक्वल कितना है हमारा, डी आ गया -3। ए हमें गिवन है 10। चलिए अब हम पुटअप कर देते हैं nth टर्म के फार्मूला में ए एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे जो जो गिवन वैल्यू है हमने पुटअप कर दी। ए की वैल्यू 10, एन की वैल्यू 30 बिकॉज 30 टर्म पूछे गए हैं, 30 पूछेंगे तो एन इक्वल 30 यहाँ पे दिया गया था। एन की वैल्यू 30 माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू -3। ठीक है, सॉल्व करने पर हमारा जो ए 30 आया है 30 टर्म वो आया है -77। सो ऑप्शन इज सी करेक्ट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3, इन द फॉलोइंग एपीज फाइंड द मिसिंग टर्म इन द बॉक्सेस। ठीक है, थर्ड के और भी पार्ट्स हैं।
ये देख लेते हैं, उन्हीं पे बेस्ड आप बचे हुए पार्ट्स कीजिएगा। जो मिसिंग टर्म्स हैं वो हमें फाइंड आउट करने हैं। पहला हमारा है 2 ब्लैंक एंड 26, ये एपी दी गई है। ओके, यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं आप कि यहाँ पे 3 टर्म ही हैं। पहला टर्म हमारा दिया गया a इक्वल टू, और थर्ड टर्म हमारा है 26। ठीक है, फिर से वही फॉर्मूला लगेगा हमारा nth टर्म का, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, यहाँ पे हमने क्या किया, थर्ड टर्म का फॉर्मूला लगा दिया a3, यानी n इक्वल 3 पर, तो a की वैल्यू है 2, n की वैल्यू 3 माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, और जो थर्ड टर्म हमारा दिया गया था वो 26 था, इस तरह से पुट कर दिया, a3 की जगह पे 26 इक्वल, यहाँ हमारा बचेगा 3 माइनस 1 यानी 2 बचेगा, 2d हो जाएगा, 26 प्लस 2d। ओके, अब ये 2 हमारा इधर आएगा, 26 से माइनस हो जाएगा, 24 बचेगा, 24 इक्वल 2d, देन d हमारा आएगा वो 24/2 यानी 12। अब जब हमें d मिल गया, ठीक है, और a तो हमें पता ही था 2, d आ गया हमारा 12। मिसिंग टर्म हमारा कौन सा है, सेकेंड टर्म। सेकेंड टर्म मिसिंग था, सो a2 इक्वल, ठीक है, 2 प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी यानी 12। ठीक है, a2 का यही तो होगा, a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, जहां पर a हमें 2 गिवन, ठीक है, और 2 माइनस 1 डी हो गया, और डी हमारा आ गया 12, ये वैल्यू पुटअप कर दी, तो हमारा सेकेंड टर्म कितना आ गया, 14। चलिए सेकेंड पार्ट देख लेते हैं। ये हमारी एपी दी गई है, फर्स्ट टर्म मिसिंग है, सेकेंड टर्म हमारा 13 है, ठीक है, थर्ड टर्म मिसिंग है, फोर्थ टर्म हमारा 3 है। जो गिवन टर्म्स हैं इन्हीं पे हमारे जो ए और डी की वैल्यू फाइंड आउट करके हम मिसिंग टर्म्स को फाइंड आउट कर सकते हैं। अब हमारा a2 गिवन है, मीन्स सेकेंड टर्म 13, और फोर्थ टर्म गिवन है, मीन्स 3। इन्हीं का हम फॉर्मूला लगाएंगे, तो a2 का हमने फॉर्मूला लगाया a प्लस 2 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस डी हो गया हमारा, कितना गिवन था 13। पहली इक्वेशन बन गई a प्लस डी इक्वल 13, ये रहा। अब हमारा फोर्थ टर्म गिवन है, तो फोर्थ टर्म का फॉर्मूला लग गया a प्लस 4 माइनस 1 इंटू डी, यानी a प्लस 3d हो गया, कितना गिवन था 3, तो a प्लस 3d इक्वल 3, सेकेंड इक्वेशन हमारी बन गई। ओके, अब हम क्या करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। उसी तरह से यहाँ पे हमारे अननोन a और d हैं, जिस तरह से हमने पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आपको बताया था, वहाँ पे x y की वैल्यू फाइंड आउट करनी पड़ती थी। सेम उसी तरह से ये दो इक्वेशंस हैं, यहाँ पर a एंड d अननोन है और 2 वेरिएबल हैं, तो a और d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो बाय एलिमिनेशन मेथड हम सॉल्व कर लेते हैं, बिकॉज a सेम है, घटाने पे कैंसिल हो जाएगा। चलिए हम सब्ट्रैक्ट करते हैं, तब हमारा बचा a कैंसिल हो गया, ठीक है, 2d और 3 से 13 गया माइनस का 10 बचा, सो d हमारा आ गया -5, बिकॉज 2 अपॉन में जाएगा -10/2 मीन्स -5। अब इस d की वैल्यू चाहे आप 1 में रख दीजिए चाहे 2 में रख दीजिए, a की वैल्यू फाइंड आउट हो जाएगी। हमें d की वैल्यू पुटअप करने पर a की वैल्यू मिली 8, ठीक है। तो जो मिसिंग टर्म्स थे वो फर्स्ट टर्म था, ठीक है, और हमारा कौन सा था, थर्ड टर्म था। तो फर्स्ट टर्म ये हमारा आ गया 18, ठीक है। थर्ड टर्म हमारा फॉर्मूला हमने लगाया a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, यानी a 18 प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी माइनस 5। सॉल्व करने पर हमारा थर्ड टर्म भी आ गया 8, ठीक है। देयरफॉर फर्स्ट टर्म हमारा आया 18 एंड थर्ड टर्म हमारा आया 8। क्वेश्चन नंबर 4 है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 एंड सो ऑन इज 78। अब ये बताना है आपको कि गिवन AP का कौन सा टर्म 78 होगा। चलिए देख लेते हैं।
हमारी जो गिवन एपी है वो ये है 3, 8, 13, 18। इस तरह से यहाँ पे क्लियरली आप देख सकते हैं फर्स्ट टर्म हमारा क्या है 3 है। कॉमन डिफरेंस हम निकालेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म मीन्स 8 माइनस 3 इक्वल 5 आया। ठीक है, हम मान लेते हैं nth टर्म 78 है। ये जो पूछ रहा है कौन सा टर्म इस एपी का 78 है, हम मान लेते हैं nth टर्म 78 है। जब nth टर्म मान लिया 78 है तब फॉर्मूला लगा देते हैं nth टर्म का an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, फॉर्मूला लगा दिया, जो वैल्यूज थी वो गिवन वो हमने पुटअप कर दी। ठीक है, n जो है अननोन है। ठीक, इस तरह से हमने n फाइंड आउट किया, कितना आया हमारा 16। बाद वाली कैलकुलेशन जो है वैल्यूज पुटअप करने के बाद आपको स्वयं करनी है, प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन एडिशन सब्ट्रैक्शन, ये तो आपको ऑलरेडी आता ही होगा। तो n हमारी आ गई 16। इसका मतलब ये हुआ इस एपी का 16th टर्म 78 होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 है, फाइंड द नंबर ऑफ टर्म्स इन ईच ऑफ द फॉलोइंग एपी। जितनी भी एपीज दी गई हैं इनमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। नंबर ऑफ टर्म्स मतलब n। ठीक है, n क्या होता है, नंबर ऑफ टर्म्स। फिर से देख लीजिए, क्लियर कर देते हैं। जो हमारा an का फॉर्मूला होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये जो n होता है ये नंबर ऑफ टर्म्स होता है। an होता है ये nth टर्म होता है, मींस लास्ट टर्म। जो हमारा लास्ट टर्म होता है ये nth टर्म होता है। a फर्स्ट टर्म होता है, d कॉमन डिफरेंस होता है। अब इस एपी में हमें नंबर ऑफ टर्म्स बताने हैं। वेरी सिंपल, उसी तरह से करेंगे। फर्स्ट टर्म हमारा इक्वल 7 है, कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे। सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म हमारा आ गया 6। ठीक है, अब मान लेते हैं जो नंबर ऑफ टर्म्स है वो n है। ठीक है, और यहाँ पे an गिवन है 205। अभी हमने बताया था आपको an क्या होता है, लास्ट टर्म होता है या nth टर्म होता है, मीन्स लास्ट नंबर। an का हमने फॉर्मूला लगा दिया, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यूज हमें पता है वो पुटअप कर ली। पुटअप करने के बाद n जो है अननोन है। सॉल्व करने के बाद n हमें मिला 34। इसका मतलब ये हुआ इस सीरीज में कितने टर्म्स हैं, 34। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, चेक वेदर माइनस 150 इज अ टर्म ऑफ द एपी 11852। ठीक है, अब इस तरह के क्वेश्चन भी आते हैं कि कोई भी नंबर दे दिया गया, कहा गया चेक कीजिए क्या ये नंबर किसी भी गिवन एपी का टर्म एक है या नहीं है। तो किस तरह चेक करते हैं, चलिए जो एपी हमारी गिवन होती है उसे लिख लेते हैं। उसका फर्स्ट टर्म है इक्वल 11। कॉमन डिफरेंस निकाल लेते हैं, अब तो आप निकालना जान ही चुके होंगे। कॉमन डिफरेंस निकाला जाता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। ठीक है, कॉमन डिफरेंस हमने निकाला, हमारा आया माइनस का 3। ठीक, हमें चेक करना है माइनस 150 इसका टर्म है या नहीं। चलिए मान लेते हैं लेट माइनस 150 विद द nth टर्म ऑफ दिस एपी। ठीक, हमने nth टर्म का फॉर्मूला लगाया, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। जो वैल्यूज गिवन थी हमने पुटअप की। पुटअप करने के बाद हमने क्या किया, n की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब यहां पे n हमारा आया है 164/3। अब आप क्लियरली देख सकते हैं n इज नॉट एन इंटीजर बट अ फ्रैक्शन। n जो है इंटीजर नहीं है, एक फ्रैक्शनल पार्ट आया है, इसीलिए -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ दिस एपी। ऐसा क्यों? अगर हमारा फ्रैक्शनल पार्ट ना आता तो हमारा गिवन नंबर इस एपी का एक टर्म होता। वो इसलिए जो हमारी गिवन एपी है वो इंटीजर्स की फॉर्म में है। पॉजिटिव इंटीजर्स है, यस, नेगेटिव भी हो सकते हैं, बिकॉज इंटीजर्स तो पॉजिटिव नेगेटिव जीरो मिला के कंप्लीट ग्रुप बनाते हैं ना, यस। तो यहाँ पे फ्रैक्शनल पार्ट नहीं है एपी में। जब हमारा एन है फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, देयरफॉर गिवन नंबर -150 इज नॉट अ टर्म ऑफ गिवन एपी।
एन जो है क्या शो करता है, नंबर ऑफ टर्म्स, ठीक है। एन जो है नंबर ऑफ टर्म्स शो करता है और नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शनल पार्ट में नहीं हो सकते। हम ऐसा तो कह सकते हैं सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, क्या हम ऐसा कह सकते हैं 2.5 टर्म? नहीं ना, क्योंकि 2.5 ये कैसा बन जाएगा, फ्रैक्शनल पार्ट बन जाएगा। तो जो एन है नंबर ऑफ टर्म्स फ्रैक्शनल पार्ट आ रहा है, इसलिए ये जो -150 है गिवन एपी का एक टर्म नहीं होगा। अगर फ्रैक्शनल पार्ट नहीं आता है, कोई नंबर आ जाता है, मान लो 25 आ जाता है, एन इक्वल, तो हमारा गिवन नंबर गिवन एपी का टर्म हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th term is 38 and the 16th term is 73। चलिए 11th टर्म दिया गया 38, ठीक है, और 16th टर्म दिया गया 73। इस तरह के क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं और वेरी सिंपल भी है, ठीक है, बट हमें फाइंड आउट करना है 31st टर्म। ये जो टर्म्स दिए गए हैं 11th और 16th, इनकी हेल्प से हम क्या करेंगे, फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस फाइंड आउट कर लेंगे। तो 11 टर्म का हमने फॉर्मूला लगाया, A11 इक्वल A प्लस 11 माइनस 1 इंटू डी, यानी A प्लस 10D। अब तो आप समझ जाइएगा, जब हम बार बार फॉर्मूला लगाते हैं एन इक्वल A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, अगर मान लीजिए हमने A10 का फॉर्मूला लगाया तो A प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी, इसका मतलब क्या हुआ, A प्लस 9D, ठीक है, 10 से 1 चला गया, 9 बचा ना, और डी। अब आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 10th टर्म का अगर फॉर्मूला लगाना है A10 तो A प्लस 9D होगा, उससे कम इसलिए क्योंकि n-1 उससे घटता है, सब्ट्रैक्ट किया जाता है, ठीक है, तो आप डायरेक्ट भी रख सकते हैं। हमारा 11th टर्म दिया गया था यानी A प्लस 10D कितना 38, पहली इक्वेशन बन गई। 16 टर्म दिया गया था यानी A प्लस 15D इक्वल 73, सेकेंड इक्वेशन बन गई। इन दोनों इक्वेशन को हमने क्या किया, सॉल्व किया, सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, सिंपल सी बात है, ए सेम है हमारा, कैंसिल हो जाएगा, तो हमारा डी आ गया 7। इस डी की वैल्यू आप चाहे फर्स्ट में रखिए चाहे सेकेंड में रखिए, वहां पर हमारा ए आ जाएगा -32। हमें फर्स्ट टर्म मिल गया, कॉमन डिफरेंस मिल गया, फाइंड आउट करना है 31st टर्म, ठीक है। अब 31st टर्म क्या होगा, A प्लस 30D, उससे एक कम, ओके। यहाँ पे वैल्यूज पुटअप कर दीजिए, जैसा कि देख सकते हैं यहाँ वैल्यू पुटअप की, हमारा A 31st टर्म आया है 178। उसी तरह से क्वेश्चन नंबर 8 है, एन ए पी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स, मीन्स नंबर ऑफ टर्म कितने हैं, 50 हैं, ऑफ विच थर्ड टर्म इज 12 एंड द लास्ट टर्म इज 106। फाइंड द 29th टर्म, ठीक है। थर्ड टर्म मीन्स A3 दिया गया है, लास्ट टर्म A50, ठीक। अब लास्ट टर्म A50 क्यों हुआ, वो पहले ही बोल चुका है उस एपी में कितने टर्म्स हैं, 50, तो A1 A2 डॉट 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 लास्ट तक कितने, 50, टोटल 50 टर्म हैं। तब फर्स्ट टर्म, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, इसलिए डॉट 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 लास्ट में कौन सा मिलेगा, 50th टर्म, 50वां पद मिलेगा, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड टर्म दिया गया था वो 12 है, और लास्ट टर्म बोले तो यहाँ पर 50वां टर्म दिया गया 106। चलिए देखते हैं, थर्ड टर्म दिया गया 12, इट मीन्स A प्लस 2D इक्वल 12, फर्स्ट इक्वेशन। 50th टर्म हो गया हमारा A प्लस 49D यानी 106, इक्वेशन नंबर सेकेंड। फिर से आप वही करेंगे, इन दोनों इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सब्ट्रैक्ट करने के बाद हमारे की जो D की वैल्यू है वो आ जाएगी 2, कॉमन डिफरेंस की वैल्यू 2 आ गई। इस कॉमन डिफरेंस D की वैल्यू चाहे आप फर्स्ट में रखिए चाहे 2 में रखिए, वहां से हम क्या करेंगे, A को फाइंड आउट कर लेंगे। A हमारा आ गया 8, ये आ गया हमारा 8। कौन सा टर्म पूछ रहा था, 29th टर्म,
29 टर्म होता है a प्लस 28d। 28d ए और डी की वैल्यू जैसे हम पुट करेंगे हमारा 29 टर्म आ गया 64। अगला क्वेश्चन नंबर 9 हमारा है, इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 एंड -8 रेस्पेक्टिवली। मतलब थर्ड टर्म 4 है, नाइन्थ टर्म -8 है, विच टर्म ऑफ दिस एपी इज 0। चलिए सबसे पहले हमें जरूरत होती है फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस की, जो कि हमें नहीं पता है, फाइंड आउट करते हैं। थर्ड टर्म गिवन है 4 मीन्स a प्लस 2d इक्वल 4, पहला इक्वेशन। नाइन्थ टर्म गिवन है -8, नाइन्थ टर्म मीन्स a प्लस 8d इक्वल -8, इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड सेकेंड को एलिमिनेट करेंगे, सॉल्व करेंगे, d हमारा आ गया -2। इस d की वैल्यू को फर्स्ट या सेकेंड में पुटअप करने के बाद a की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, a की वैल्यू आ गई हमारी 8। ठीक है, अब जो पूछ रहा है क्वेश्चन कि कौन सा टर्म गिवन एपी का 0 होगा। ठीक है, मान लेते हैं nth टर्म ऑफ दिस गिवन एपी इज 0। ठीक है, तो nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया, तो nth टर्म 0 मान लिया, तो nth टर्म की जगह पे यानी an की जगह पे क्या रख देंगे 0। a और d की वैल्यू हम जो फाइंड आउट की हुई है वो निकालेंगे, यहां पे पुटअप की। ठीक है, n की वैल्यू हमारी आ गई 5, n की वैल्यू कितनी आई 5। Therefore we can say that fifth term of this given AP is 0। क्वेश्चन नंबर 10 हमारा है, if 17th term of an AP exceeds its 10th term by 7। ठीक है, किसी एपी का 17वां टर्म जो है उसके 10वें टर्म से 7 ज्यादा है। ठीक है, फाइंड द कॉमन डिफरेंस, तब कॉमन डिफरेंस बताइए। अब उसका जो nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो तो आप सभी को पता ही है, एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। 17 टर्म का फॉर्मूला क्या लगेगा a प्लस 16d। अब आप डायरेक्ट लिखिएगा। ठीक है, एक कम होता है n माइनस 1 होता है इसलिए, तो 17th टर्म हो गया a प्लस 16d। ठीक है, और 10th टर्म हो गया हमारा a प्लस 9d। अब जो गिवन कंडीशन है क्वेश्चन की वो लगा दीजिए, जो 17th टर्म है हमारा यानी a 17th टर्म है वो उसके 10th टर्म से 7 ज्यादा है, एक्सीड है, ये कंडीशन लगा दी। ठीक, हमने क्या किया, नेक्स्ट स्टेप में हम इधर ले आए a17 माइनस a10 इक्वल 7, वही हमारा यहाँ लिखा हुआ है a17 माइनस a10 इक्वल 7। वैल्यू हमने पुट की, नेक्स्ट को ब्रैकेट में रखा बिकॉज माइनस साइन है, जब माइनस साइन होता है तो माइनस साइन से नेक्स्ट वैल्यू को हम ब्रैकेट में रखते हैं, बिकॉज जब ब्रैकेट ओपन होगा उसके साइन चेंज होंगे। चलिए यहां से हमारा a और a कैंसिल हो गया, 16d से 9d गया, हमारा 7d बचा, 7d इक्वल 7 यानी d इक्वल 1 आ गया हमारा। सो कॉमन डिफरेंस इज 1, यही पूछ रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है 11, विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन इट्स 54th टर्म। मतलब वो ये कह रहा है इस गिवन एपी का कौन सा टर्म उसके 54th टर्म से 132 ज्यादा होगा। ठीक है, तो गिवन एपी हमारी दी गई है, उसे राइट डाउन कर लिया। फर्स्ट टर्म हमारा ए 3 है, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट कर लिया, 12 आया। nth टर्म का फॉर्मूला लगाया। ठीक है, पहले 54th टर्म निकाल लेते हैं, इट मीन a प्लस 53d। ठीक है, 54th टर्म हमने निकाल लिया 639, बिकॉज a और d हमें दोनों पता थे। ठीक है, और n की वैल्यू क्या थी 54, तो 54th टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया 639, ये आ गया। अब जो कंडीशन है क्वेश्चन की वो लगा देंगे, we have to find the term of this AP which is 132 more than A54। मतलब हमें वो टर्म फाइंड आउट करना है जो 54th टर्म से
132 ज़्यादा है। ठीक है, तो सीधी सी बात है। ठीक है, इसमें हमने कितना ऐड कर दिया, जो हमारा A54 आया है, कितना आया है 639, इससे कितना ज़्यादा है 132। तो सीधी सी बात है, इसमें जोड़ दीजिए, कितना हमारा बनेगा 771। ठीक, अब 54th टर्म से जब वो 132 ज़्यादा है तो सीधी सी बात है, हमारा जो ज़्यादा नंबर आएगा 639 प्लस 132 771। अब 771 को पता करना है कि ये कौन सा टर्म है। ठीक है, समझ रहे हैं ना ध्यान से। 54th टर्म हमने फाइंड आउट कर लिया। अब वो ये कह रहा है कि इस गिवन एपी का ऐसा कौन सा टर्म है जो इसके 54th टर्म से 132 ज्यादा है। तो 54th टर्म हमने फाइंड आउट किया, उसने 132 ऐड कर दिया बिकॉज इससे 132 ज्यादा है। अब हमारा निकल के आया 771। अब हमें 771 को पता करना है कि ये कौन सा टर्म है इस गिवन एपी में। तो हम मान लेते हैं nth टर्म है। ठीक है, 771 जो है गिवन एपी का nth टर्म है। फिर से हम वही फॉर्मूला लगा देंगे an का जो हमने मान लिया, तो n की जगह पे हमारा आ जाएगा 771। नाउ नंबर ऑफ टर्म्स n अननोन रहेगा, यहाँ पे सॉल्व करने पर n की वैल्यू हो जाएगी 65। देयरफॉर हमारा आंसर आ गया, देयर 65th टर्म वाज 132 मोर देन 54th टर्म। ठीक है, दूसरा मेथड इन्होंने बताया है, शॉर्ट मेथड है हमारा ये। nth टर्म भी 132 मोर देन 54 टर्म। 54 टर्म यानी n इक्वल 54 प्लस 132 का अपॉन कर देंगे, दोनों के ऐड कर देंगे, 65th टर्म हमारा आ जाएगा। ये हमारी है शॉर्ट ट्रिक। ठीक है, वन लाइन आंसर, एक लाइन में आंसर आ गया, ये शॉर्ट ट्रिक है। क्वेश्चन नंबर 12, टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस। दो एपी ऐसी हैं जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है। द डिफरेंस बिटवीन देयर 100th टर्म n इज 100। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देयर 1000th टर्म। ठीक है, दो एपी है जिनका कॉमन डिफरेंस सेम है, यानी दोनों का डी माना जाएगा, और जो डिफरेंस है उनके 100th टर्म का वो 100 है। चलिए मान लेते हैं द फर्स्ट टर्म ऑफ टू एपीज आर A1 एंड A2। ठीक, पहली एपी है उसका फर्स्ट टर्म A1 है, दूसरी एपी है उसका फर्स्ट टर्म A2 है, बट कॉमन डिफरेंस दोनों का सेम है तो D मानेंगे। अब फर्स्ट एपी के लिए लगाते हैं तो यानी 100 टर्म लगाएंगे, A100 इक्वल A1 प्लस 100 माइनस 1 इंटू डी, A1 प्लस 99D। ठीक, फर्स्ट एपी के लिए लगाया, और फर्स्ट एपी का हम 1000वां टर्म भी फाइंड आउट कर लेते हैं, यानी 1000 इक्वल A प्लस 999D। फर्स्ट एपी के लिए हमने दोनों चीज फाइंड आउट कर ली, 100th टर्म एंड 1000th टर्म। 100 आ गया A1 प्लस 99D और 1000 आ गया A प्लस 999D। इसी तरह से सेकेंड एपी के लिए फाइंड आउट करेंगे, 100 टर्म तब आएगा A प्लस A2 प्लस 99D, और 1000 का फाइंड आउट करेंगे तो आएगा A2 प्लस 999D। ठीक है, अब वो कह रहा था कि इसके 1000 टर्म्स का डिफरेंस कितना होगा। तो 1000 टर्म हैं, इनको हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, सबसे पहले हमने 100 के टर्म्स को डिफरेंस फाइंड आउट किया, तो A1 माइनस A2 हमारा आ गया 100। ठीक, कौन से किए हमने, ये वाले, ये और ये, इन दोनों का डिफरेंस हमने जब फाइंड आउट किया, ठीक है, क्योंकि कंडीशन क्या दे रहा था, जो 100th टर्म है उनका डिफरेंस कितना दिया गया है, 100 दिया गया है। क्वेश्चन में ऑलरेडी बोल रहा है ये बोल रहा है, और जो हमने दोनों एपीज के 100th टर्म निकाले हैं, ये
फर्स्ट का हमने निकाला a प्लस 99d, सेकेंड AP का निकाला a2 प्लस 99d। तब जब हम इन दोनों का डिफरेंस निकालेंगे a प्लस 99d, ठीक है, माइनस a2 माइनस 99d इक्वल कितना दे रखा है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 100 दे रखा है, ये कैंसिल हो गए, तो हमारी a1 माइनस a2 आ गई 100। ये हमारी पहली इक्वेशन बन जाएगी, जिस तरह से ये बन गई। ठीक। अब वो पूछना चाह रहा है थाउजेंड टर्म का डिफरेंस क्या होगा। चलिए थाउजेंड टर्म का ही डिफरेंस निकाले बैठे हैं। पहले एपी के लिए निकाला है a1 प्लस 999d माइनस सेकेंड एपी के लिए a2 प्लस 999d। इन दोनों को जो हमने सब्ट्रैक्ट किया, ब्रैकेट खोला, तो 999d कैंसिल हो जाएगा, हमारा बचेगा a1 माइनस a2। जो हमारा a1 माइनस a2 बचेगा, इक्वेशन नंबर 1 से देखिए a1 माइनस a2 की वैल्यू कितनी है 100, तो यहाँ पे पुट कर देंगे a1 माइनस a2 इक्वल 100। Hence the difference between 1000 term of the two AP will be 100। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा है हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ठीक है, 3 डिजिट के ऐसे कितने नंबर्स हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। चलिए उसके लिए आपको पहले एपी फाइंड आउट करनी पड़ेगी, बनानी पड़ेगी। सबसे पहले ढूंढना पड़ेगा आपको 3 डिजिट का ऐसा नंबर, ऐसा पहला नंबर जो 7 से डिविजिबल हो रहा हो। 100 नहीं है, 101 नहीं है, 102 नहीं है, 103 नहीं है, 104 नहीं है, 105। हमें 3 डिजिट का पहला नंबर मिला 105 जो कि 7 से डिविजिबल है। अब हम इसमें बारी बारी से 7 ऐड करते जाएंगे। 112 मिला, 119 मिला, तो ये सभी नंबर 7 से डिविजिबल होते जाएंगे क्योंकि डिफरेंस कितना रहेगा इनका 7 रहेगा। तो आपको क्या करना होता है, सबसे पहले पहला नंबर ढूंढने की देर होती है, बाद बाकी तो कॉमन डिफरेंस ऐड होते हुए सीरीज हमारी बन जाती है। तो 3 डिजिट का पहला नंबर हमने ढूंढ लिया 105 जो कि 7 से डिविजिबल है। 7 ऐड करते गए, हमारी एपी बन गई 105, 112, 119। अब जब हमारी एपी बन गई तो फर्स्ट हमें मिल गया 105 और कॉमन डिफरेंस क्या मिल गया 7। फर्स्ट टर्म मिल गया 105, ठीक, कॉमन डिफरेंस मिल गया 7। हाउ मेनी 3 डिजिट टर्म, नंबर ऑफ टर्म्स फाइंड आउट करने मींस n। ठीक है, जैसा कि हम जानते हैं द लार्जेस्ट पॉसिबल 3 डिजिट नंबर इज 999। लास्ट हमारा जो ग्रेटेस्ट 3 डिजिट का नंबर है वो 999 तक ही जाएगा, तो हमें लास्ट वाला भी मिल गया, यानी an इक्वल 999। ठीक है, बट क्या ये हमारा an होगा? नहीं, जो हम इसे पुट कर सके नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि हमारा लास्ट टर्म भी वही होना चाहिए जो 7 से डिविजिबल हो। चलिए हम 999 से पीछे की तरफ लौटते हैं और ढूंढते हैं कि इसमें कौन सा नंबर 7 से डिविजिबल हो। ठीक है, तो हमारा मिला 994, बिकॉज जब हमने 7 से डिवीजन किया 4 रिमाइंडर बचा, 5 रिमाइंडर बचा, 5 रिमाइंडर नहीं बचे तो 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमें नंबर मिल गया 994। ये हमारा होगा an जो हम इसमें पुट कर सकते हैं 994। अब आप देख सकते हैं हमारा फर्स्ट टर्म मिल गया था 105, कॉमन डिफरेंस मिल गया था 7, ठीक, और लास्ट टर्म भी हमें मिल गया 994। अब नंबर ऑफ टर्म्स पूछने n, वेरी सिंपल है, फाइंड आउट हो जाएंगे। an का फॉर्मूला लगा दीजिए, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n जो nth टर्म है उसकी और d की वैल्यू पुटअप की, n हमारा यहाँ पे अननोन है जो हमारा आ गया 128। तो अब आप देख सकते हैं कि
पूरे नंबर्स में जो 3 डिजिट के नंबर्स हैं वो 128 ही ऐसे नंबर हैं 3 डिजिट के जो 7 से डिविजिबल हैं। ठीक है, 3 डिजिट के 128 ही ऐसे नंबर हैं जो 7 से डिविजिबल हैं। आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से हमें ये करना है, हाउ मेनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। अब वो ये पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में लाई करने वाले 4 के कितने मल्टीपल्स हैं। ठीक है, और मल्टीपल्स क्या होते हैं, अपवर्ती। अब सिंपल लैंग्वेज में समझना चाहिए तो समझ लीजिए, टेबल समझ लीजिए उसका, 4 का टेबल, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 4 3 जा 12, 4 4 जा 16। ये जितने भी नंबर्स आते जा रहे हैं वो सभी 4 के मल्टीपल्स हैं। ठीक है, अब वो वही पूछ रहा है कि 10 और 250 के बीच में लाई करना चाहिए, है तो 8 भी 4 का मल्टीपल, लेकिन 10 और 250 के बीच में लाई नहीं कर रहा है। तो पहला ऐसा मल्टीपल जो 10 और 250 के बीच में लाई कर रहा है वो हमारा है 12, बिकॉज 4 3 12, 12 4 का मल्टीपल है 12। ठीक है, 4 3 12, 4 4 16, ऐसे ही आगे बढ़ते जाएंगे। ये हमारी एपी बन गई। ठीक है, अब कहां तक, 250 के बीच, यानी 10 और 250 के बीच। अगर 250 हमारा 4 का मल्टीपल होता तो ये काउंट हो जाता, बट ये 4 का मल्टीपल नहीं है। ठीक है, तो 250 से जस्ट पहले देखिए कौन सा नंबर हमारा 4 का मल्टीपल होगा। हमने 250 में 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर हमारा 2 बचा। जब रिमाइंडर हमारा 0 बचेगा तब वो 4 का मल्टीपल होगा। तो 2 नहीं बचना चाहिए, तो हम क्या करेंगे, 250 से 2 घटा देंगे, हमारा आया 248। ये हमारा 250 से जस्ट पहले ऐसा नंबर है जो 4 का मल्टीपल है। नाउ अब हमारी जो मेन एपी है वो बन गई है 12 16 20 24 डॉट डॉट लास्ट हमारा मिल गया 248, जिस तरह से हमने पहला क्वेश्चन, इससे पहला क्वेश्चन किया हुआ है। अब nth टर्म मिल गया हमारा 248, फर्स्ट टर्म मिल गया 12, कॉमन डिफरेंस मिल गया 4। ठीक है, अब नंबर ऑफ टर्म्स इन n की वैल्यू हमें बतानी है। आ जाएगी, फॉर्मूला हमारा an इक्वल a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। an a एंड d की वैल्यू पुटअप कर दीजिए, n सॉल्व करके हमारा आएगा 60। यहाँ पे जो हमारे 4 के 60 मल्टीपल्स ऐसे हैं जो 10 एंड 250 के बीच लाई करते हैं। दिस इज द आंसर। आगे बढ़ते हैं, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 15। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 APs, जो AP गिवन है 63, 65, 67 एंड 3, 10, 17 इक्वल। n की किस वैल्यू के लिए जो इन दोनों के nth टर्म है वो इक्वल होंगे, बराबर होंगे। चलिए देखते हैं। पहली एपी हमने लिख ली, ये दूसरी ये लिख ली। ठीक है, पहली एपी का फर्स्ट टर्म हमारा है 63, कॉमन डिफरेंस हमने फाइंड आउट किया 2 मिला। ठीक, इस तरह से हमने पहली एपी का nth टर्म निकाल लिया, an इक्वल 61 प्लस 2n, फर्स्ट इक्वेशन बन गई। ठीक है, दूसरी एपी हमने लिखी, ये है फर्स्ट टर्म हमारा 3 है, कॉमन डिफरेंस हमारा 7 आया। दूसरी एपी का भी हमने क्या किया, nth टर्म निकाल लिया, ये 7n माइनस 4। अब वो ये कह रहा है n की किस वैल्यू के लिए इन दोनों के nth टर्म इक्वल होंगे। तो वेरी सिंपल है, जब हम nth टर्म निकाले बैठे हैं, इसका an इक्वल 61 प्लस 2n है और इसका an इक्वल 7n माइनस 4 है। जब वो कह रहा है ये दोनों इक्वल होंगे तो इन दोनों के nth टर्म को इक्वल कर दीजिए बाय इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड। दोनों को हमने जब इक्वल कर दिया बाय इक्वेटिंग बोथ इक्वेशंस, ठीक है, तो हमारा 61 प्लस 2n इक्वल 7n माइनस 4 मिला। यहां से n की वैल्यू फाइंड आउट हो गई 13। तो n की 13 वैल्यू के लिए ये दोनों nth टर्म इक्वल होंगे, मीन्स 13 टर्म ऐसा होगा, इनका 13वां टर्म पद जो है ऐसा होगा जिनके लिए इनके nth टर्म इक्वल आएंगे। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 16 है,
डिटरमाइन द एपी whose third term is 16 and seventh term exceeds the fifth term by 12। ऐसा क्वेश्चन हम पहले कर चुके हैं, ठीक है। चलिए फिर से बता देते हैं। कह रहा है एपी का whose third term, ठीक है, 16 है, कोई एपी है इसका थर्ड टर्म 16 है और सातवां टर्म जो है पांचवें टर्म से 12 ज्यादा है। चलिए थर्ड टर्म 16 दिया गया, मीन्स a प्लस 2d इक्वल 16, फर्स्ट इक्वेशन। अब जो सातवां टर्म है मीन्स a7, वो फिफ्थ टर्म से कितना ज्यादा है, 12। सो a7 इक्वल a फिफ्थ प्लस 12। इस तरह से a फिफ्थ को इधर ले आए हम, ये रहा हमारा ये कंडीशन लगाने के बाद यहां से हमें d मिल गया, d कितना मिला, 6। डी में फाइंड आउट हो गया 6। और जो पहली हमारी इक्वेशन बन गई थी a प्लस 2d इक्वल 16, इसमें डी फाइंड आउट करके हमने पुटअप कर दी, यहां से हमारा मिल जाएगा a मिल गया हमें 4। तो वो हमें AP फाइंड आउट करनी है, जब हमें a मिल गया 4 और d मिल गया 6, तो AP हमारी बन जाएगी, AP क्या होती है, a प्लस d, a प्लस 2d, इस तरह से बढ़ती चली जाती है। तो ये हमारा 4 है, ये हो जाएगा 4 6 10, ये हो जाएगा 4 प्लस 2 इंटू 6 करेंगे 12 और 12 प्लस 4 16, इस तरह से ये भी फॉर्म हो जाएगी, जो कि ये रहा। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा है, फाइंड द 20th टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म of the AP 3 8 13 and so on 253। ये क्वेश्चन मोस्टली पूछे जाते हैं फ्रॉम द लास्ट। आपको nth टर्म बताना है लास्ट से, स्टार्टिंग से। तो nth टर्म का फॉर्मूला होता है an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ठीक। और जो लास्ट से nth टर्म का फॉर्मूला होता है वो हमारा ये होता है an इक्वल l माइनस n माइनस 1 इंटू डी। अब जो गिवन एपी है उसमें में क्या क्या गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है a इक्वल 3, ओके। 20th टर्म बताना है तो n इक्वल 20। कॉमन डिफरेंस हमने निकाला 8 माइनस 3 यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट 5 आया, ये रहा। लास्ट टर्म यानी L इक्वल कितना है 253, ठीक। लास्ट टर्म का हमने फॉर्मूला लगा दिया, फ्रॉम द लास्ट nth टर्म फ्रॉम द लास्ट इक्वल L माइनस n माइनस 1 इंटू डी। गिवन वैल्यूज हमने पुटअप की, हमारा आंसर आ गया 158। तो इस गिवन एपी का जो 20 टर्म है वो लास्ट से 158 होगा। क्वेश्चन नंबर 18 हमारा है, द सम ऑफ फोर्थ एंड एट्थ टर्म ऑफ एन एपी इज 24 एंड द सम ऑफ द सिक्स्थ एंड 10th टर्म इज 44। फाइंड द फर्स्ट 3 टर्म्स ऑफ एन एपी। एपी बतानी है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब फोर्थ और एट्थ टर्म का सम दिया है 24, ठीक है। फोर्थ टर्म डायरेक्ट लिखिए a प्लस 3d, एट्थ टर्म डायरेक्ट लिखिए a प्लस 7d, ठीक है। सिक्स टर्म डायरेक्ट लिखिए a प्लस 5d, 10th टर्म डायरेक्ट लिखिए a प्लस 9d। ये सब हमने डायरेक्ट लिख लिए क्योंकि 1 कम होता है। अब जो कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग फोर्थ और एट्थ टर्म का जो सम है कितना है 24। हमने वैल्यूज पुटअप कर दी, हमारी a प्लस 5d यानी इक्वेशन बन गई फर्स्ट। इसी तरह से सेकंड कंडीशन हमारी है सिक्स्थ और 10th टर्म का जो सम है 44 है, वैल्यू पुटअप की हमने सिक्स्थ और 10th टर्म की, हमारा बन गया a प्लस 7d इक्वल 22। अब ये जो हमारी इक्वेशंस बनी है इन दोनों को हम सॉल्व करेंगे, a और d की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए सभी क्वेश्चंस में हमें a और d मिल जाए, कैसे भी करके अगर फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस आपका मिल जाता है तो आपकी AP फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगी। इन दोनों को हमने क्या किया, फर्स्ट और सेकंड को सब्ट्रैक्ट किया, d हमारा मिल गया 5, d की वैल्यू चाहे फर्स्ट में पुट कीजिए चाहे सेकंड में पुट कीजिए, हमारा a मिल जाएगा
ये हमारा मिला -13। अब फिर से वही लगा दीजिए जो 3 टर्म्स फाइंड आउट कराने को बोला है। पहला टर्म तो हो गया हमारा 15 -13 ए। सेकेंड टर्म ए प्लस डी होता है, डी की वैल्यू लिखिए हमारा -8 आ गया। थर्ड टर्म ठीक है ए प्लस 2d होता है, तो जो -8 था उसे 5 और 8 कर दीजिए -3, इस तरह से एपी बनती जाएगी। लेकिन उसने 3 टर्म ही फाइंड आउट कराने को बोला है, तो -13 -8 इन -3 ये गिवन एपी के 3 टर्म हो गए। क्वेश्चन नंबर 19। Subbarao started work in 1995 at an annual salary of ₹5,000 and received an increment of ₹200 each year। जो सुब्बा राव हैं उनने 1995 में वर्क स्टार्ट किया, जो उनकी एनुअल मीन्स वार्षिक यानी सालाना सैलरी जो है 5,000 है। इन रिसीव्ड एन इंक्रीमेंट 200 ईच ईयर, और हर साल 200 रुपए का इंक्रीमेंट लग जाता है, मतलब हर साल उनके 200 रुपए बढ़ जाते हैं। इन विच ईयर डिड हिज इनकम रीच रेस 7,000। बहुत आसान है, एपी इससे बनेगी। पहला हमारा 5,000, अब हर साल 200 रुपए बढ़ते हैं, मीन्स डिफरेंस कितना चला जाएगा 200 200 200, इस तरह से 200 का चला जाएगा सभी के बीच। तो यहाँ हो गए 5,200, फिर 200 ऐड हो जाएंगे 5,400, फिर 200 ऐड हो जाएंगे 5,600, इस तरह से ये हमारी एपी बन जाएगी। यहां पर फर्स्ट हमारा 5,000 होगा, कॉमन डिफरेंस हमारा 200 होगा। अब वो ये कह रहे हैं कितने समय बाद या किस साल में, विच ईयर, किस साल में उनकी इनकम 7,000 होगी। तो हम मान लेते हैं nth ईयर में उनकी जो सैलरी है वो 7,000 हो जाएगी। ठीक है, nth ईयर का मतलब हो गया an। ठीक है, an इक्वल 7,000। ये फॉर्मूला हमने लगाया nth टर्म का, an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पे a की वैल्यू 5,000 थी, d हमारा 200 था, और nth टर्म जो हमारा 7,000। n की वैल्यू हमारी आ गई 11, मीन्स 11वें साल, 11th ईयर, 11वें साल में उनकी सैलरी हो जाएगी 7,000। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा है, रामकली सेव्ड ₹5 इन द फर्स्ट वीक ऑफ अ ईयर। एक साल के पहले सप्ताह में रामकली ने 5 रुपए बचाए, एंड देन इंक्रीज्ड हर वीकली सेविंग बाई ₹1.75, और हर सप्ताह उसे इंक्रीज करती जाती है, बढ़ाती जाती है सेविंग अपनी, कितना 1.75 रुपया। ठीक है, पहले सप्ताह में उसने 5 रुपए बचाए, तो अगले सप्ताह में उसने 1.75 रुपये और बढ़ा के बचा लिए, कितने हो जाएंगे 6.75 हो जाएंगे। सिंपल सी बात है। इफ इन द nth वीक हर वीकली सेविंग बिकम रेस्ट 20.75, देन फाइंड n। बहुत आसान है, ठीक है, बहुत ज्यादा आसान है। पहले सप्ताह में 5 बचाए तो फर्स्ट टर्म 5 हो गया, अब 1.75 रुपये के अंतराल में बचाती जा रही है रुपए। सिंपल सी बात है, कॉमन डिफरेंस 1.75 हो गया। उसे टोटल सेविंग कर ली लास्ट में 20.75, मतलब बचाते बचाते लास्ट में कर ली 20.75। ठीक है, तो सीधी सी बात है, हमारा nth टर्म होगा वो 20.75। फाइंड n, n की वैल्यू बतानी है। वेरी सिंपल, nth टर्म का फॉर्मूला लगाइए। ठीक है, n टर्म का हमने फॉर्मूला लगाया, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। यहाँ पर जो nth है an 20.75 इक्वल 5, a हमारा गिवन है और d हमारा 1.75। वैल्यू पुटअप की, n की वैल्यू आ गई 10। इसका मतलब ये हुआ 10वें सप्ताह में उसका जो रुपए है वो 20.75 हो जाएगा। आई होप आपको ये सब प्रॉब्लम समझ आई होंगी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो गया क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन ज़्यादा थे, 20 क्वेश्चन थे। अगर किसी बच्चे को किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के वहाँ पे अपनी प्रॉब्लम रख सकते हैं, पूछ सकते हैं।
अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत थैंक यू सो मच।